बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या होती है? हमने कल पढ़ा था, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। उसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं या फिर उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट की ये टेंडेंसी है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इन सब को फाइंड करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पेयर कर लेते हैं और इस तरीके से हम इनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज किया गया होता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ element in increasing reduction potential is known as a electrochemical series, या फिर इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। हमारे पास ढेर सारे मेटल्स जो है या ढेर सारे एलिमेंट्स अपने रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी के बेसिस पे हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेंगे और इटसेल्फ वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस कर लेते हैं, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कंसिस्ट करते हैं ढेर सारे एलिमेंट्स से। वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? आपकी बुक में दी है, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन तक पहुंच जाते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास एज ए स्टैंडर्ड एक्ट करता है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जीरो है और इसी को यूज करते हुए हमने इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल दरमियान में आते हैं। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास जीरो होती है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी वैल्यू रेंज करती है +2.87 से लेकर -3.05 तक। मतलब कि हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा है। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 होती जा रही है। ठीक है। जो एलिमेंट्स हमारे पास ऊपर आ रहे हैं, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है, वो हमारे पास एक्ट करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे होते हैं तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। आपके पास देखिए, 0 से 0.34, 54, 77, 80, 09, फिर 1.08। तो ये सारी क्या है? हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सो ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये दीज आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ दीज आर रिड्यूस्ड इजीली। हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उस सेल की कंस्ट्रक्शन में हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास एज अ कैथोड एक्ट करेगा, कौन सा एलिमेंट हमारे पास एज अ एनोड एक्ट करेगा। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कोई भी एलिमेंट आप उठा ले और उसका गल्वानिक सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहे, अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, सो देट विल बी एक्टिंग एज ए एनोड। अगर कोई एलिमेंट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया हो और वो आपके पास उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, सो देट विल बी एक्टिंग एज अ कैथोड। हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स है, these are strong oxidizing agent and these elements are strong reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, इटसेल्फ ये हमारे पास रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जब ये रिड्यूस्ड होंगे, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है कि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इटसेल्फ ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। सो हमारे पास
फ्लोरीन जो है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर अगर यहाँ पे देखें, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। लेकिन अगर हम इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखें इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप देखते हो कि दीज आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस्ड द अदर बट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? कि आपके पास लिथियम है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका स्मॉलेस्ट साइज है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट अगर हमने इसके साथ पेयरिंग इसकी की होती है, इसको कनेक्ट किया गया होता है, तो लिथियम क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज वाले एक्ट करेंगे एज अ एनोड, पॉजिटिव वैल्यूज वाले एक्ट करेंगे एज अ कैथोड मोस्टली। लेकिन फिर अगर इन केस हमने कोई गलवानिक सेल बनाया हो जो कि सारे दोनों नेगेटिव वैल्यूज में है, तो फिर उन नेगेटिव वैल्यूज लाइक मैंने कोई गलवानिक सेल बनाया हो किस चीज का, निकल का और जिंक का, तो उसमें मैं देखूंगी कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास कम होगी दैट विल बी एक्टिंग एज अ एनोड, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास ज्यादा होगी दैट विल बी एक्टिंग एज अ कैथोड। ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एलिमेंट्स आर एक्टिंग एज अ एनोड। ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है these will be acting as a anode and these are strong reducing agent। हाइड्रोजन से नीचे वाले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है these are acting as a oxidizing agent and these will be acting as a cathode। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डाउन द ग्रुप इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और ऊपर जब हम जा रहे होते हैं तो हमारे पास इंक्रीज हो रही थी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आप देखें तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस हमारे पास इस तरह है कि किसी भी एलिमेंट को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम ऐसा सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर ले। लाइक अगर हम एक गैल्वानिक सेल बनाए जिंक और कॉपर का, तो जिंक हमारे पास क्या करेगा, दैट विल डिप्लेस कॉपर सल्फेट, कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। लाइक मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, कॉपर को रिड्यूस कर लेगा और इटसेल्फ ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा, जीरो से ये +2 स्टेट में चला गया है। यहाँ पे कॉपर +2 से जीरो स्टेट में आ गया है। तो हमने क्या किया कि कॉपर को उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए हमारे पास जिंक की वैल्यू -0.76 है, कॉपर की वैल्यू हमारे पास क्या है, +0.36 है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज, कॉपर हमारे पास क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, जबकि जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सिमिलरली कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द सिल्वर एज कॉपर इज हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए यहाँ पे अगर हम कॉपर और सिल्वर का सेल बना ले, गलवानिक सेल, तो आपके पास क्या होगा, कॉपर जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और सिल्वर जो है वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉपर सिल्वर के साथ रिएक्शन करके कॉपर आयन प्लस सिल्वर सॉलिड बना लेगा। सिल्वर सल्फेट या सिल्वर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए ऐसे सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी एंड इट इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ